दोस्तों नमस्कार। आज की करंट अफेयर्स में हम लोग 25 और 26 ऑफ जून की जो करंट अफेयर्स है उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापानी विश्वविद्यालयों से 8 नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which Indian university has recently signed 8 new MOUs with Japanese universities to promote academic cooperation? और ये विश्वविद्यालय है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश 2028 से व्यक्तिगत आयकर लगाने वाला पहला खाड़ी देश बनने वाला है? तो व्यक्तिगत आयकर लगाने वाला जो पहला खाड़ी देश है वो है ओमान। यहाँ आंसर हो जाएगा इसका ओमान। नेक्स्ट आते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है और इसके अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास दर या पूर्वानुमान क्या है? तो अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स, व्हाट इज द इंडियाज रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? बिफोर दैट इट वाज 6.3, नाउ इट इज़ 6.5। तो इस समय जो है ये 6.5% का जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जो है ये S&P के द्वारा लगाया गया है, जो रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, भारत अपने कच्चे तेल का कितना प्रतिशत आयात करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि क्रूड ऑयल का कितना परसेंट जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया। तो लगभग 90% या कह सकते हैं 88.2% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है इंडिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस यहाँ पे कि कौन सा कंट्री है जिससे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो वो है रशिया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है इराक और नंबर 3 पे आता है सऊदी अरब। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय पैरा पावर लिफ्टर ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में मास्टर्स श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन पैरा पावर लिफ्टर वॉन द गोल्ड मेडल इन द मास्टर्स कैटेगरी एट द 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप? जॉबी मैथ्यू, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जॉबी मैथ्यू ने। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण यानी नाव्या जो योजना है, और नाव्या नामक योजना का प्रारंभ कहाँ से शुरू किया गया है? तो वेयर वाज द स्कीम नेम्ड नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, नाव्या, launched by the Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से इसको स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो तीसरा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य जो है वो त्रिपुरा बना है। सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा था? मिजोरम। नंबर 2 पे फिर उसके बाद मिजोरम के बाद ये अभी ये तीसरा बन गया है गोवा, और नंबर 3 पे अभी ये त्रिपुरा हो गया है। ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? तो ये है उल्लास
रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक ईशान चट्टोपाध्याय हैं। इनको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में 2025 का गोरेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इंडियन origin computer scientist Ishan Chattopadhyay has been awarded the 2025 Godel Prize in the field of theoretical computer science। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, उन्होंने ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी के डेविड जकरमैन के साथ पुरस्कार को साझा किया है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स मीट में जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है। अब ये जो जेवलिन थ्रो का इन्होंने खिताब जीता है, ये आयोजन कहाँ किया गया था इसका? गोल्डन स्पाइक 2025 का। तो India's star javelin thrower and 2-time Olympic medalist Neeraj Chopra won the javelin throw title at the Ostrava Golden Spike 2025 athletics meet। Where was the event held? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये चेक गणराज्य में हुआ था, चेक रिपब्लिक में ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने ये अवार्ड जो है जीता है, गोल्डन स्पाइक अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने ऋण कार्यक्रम के तहत जून 2025 में किस देश को $1.3 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? IMF हैज अप्रूव्ड द लोन ऑफ $1.3 बिलियन टू विच कंट्री इन जून 2025 अंडर इट्स लोन प्रोग्राम? देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, राज्य नेतृत्व वाले मॉडल के तहत संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट द रिवाइज्ड भारत नेट प्रोग्राम अंडर द स्टेट लेड मॉडल? तो ये जो है कौन सा स्टेट बना है? गुजरात इज द राइट आंसर। यहाँ पे गुजरात जो है वो सही हो जाएगा, तो ये पहला स्टेट बना है गुजरात। नेक्स्ट है, किस IIT, यहाँ पे here I think that there is a here it is IIM, ठीक है, किस IIM ने हाल ही में डेटा एनालिटिक्स के लिए और उसमें रिसर्च के लिए सहयोग के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड CDSL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच IIM हैज़ recently signed MOU with the Central Depository Service India Limited for the collaboration in data analytics and research। तो इसमें डाटा एनालिटिक्स और रिसर्च के लिए जो संस्था है IIM है, मुंबई IIM, इसने इस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य, कितने टोटल सतत विकास लक्ष्य हैं? SDG 17 है। 17 SDG जो है वो सूचकांक है, उसका इंडेक्स अभी आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग रही है 100 से नीचे आ गई है इंडिया की रैंकिंग, और ये है 99। इसमें फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका के 2029 में टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय को चुना गया है? इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है एक भारतीय और भी हैं जो आने वाले समय में 2029 में जो है ये टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस सेंटर पर स्टेशन पर जाएंगे। तो विच इंडियन हैज़ आल्सो बीन सेलेक्टेड फॉर द US स्पेस मिशन scheduled for Titan's orbital port space station in 2029? आंसर है इसका डांगेटी जानवी। डांगेटी जानवी ये आंध्रा की रहने वाली है, पश्चिमी गोदावरी में कि ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिमी गोदावरी आंध्रा का, वहाँ की रहने वाली है
डांगेटी जानवी, इनको ये मौका मिला है 2029 में ये टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेशल स्टेशन पर जाएंगी। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड अग्रिम निकासी के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज द ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट ऑफ प्रोविडेंट फंड एडवांस विड्रॉल फ्रॉम 1 लाख रुपये टू हाउ मच। तो 1 लाख रुपए से इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है, और ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो जिसको ये प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, मान लीजिए रिटायरमेंट एज पर, तो उसको जो है आने जो भी उसको डिजीज़ हैं या फिर जो भी जैसे कोविड-19 हुआ है, तो ऐसी कोई महामारी से बचने के लिए या उसको किसी डिजीज़ से उसको फ़ायदा हो सके, उसको जो है उसका रोकथाम कर सके, उसके लिए उसको ये जो निकासी अग्रिम निकासी का ये अमाउंट है, जो एडवांस विड्रॉल है, वो 1 लाख था पहले। अब ये एडवांस विड्रॉल जो है PF का एडवांस विड्रॉल ये निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए रिटायरमेंट से पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जून 2025 में किस राज्य को अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए मंजूरी मिली है। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन जून 2025। ये स्टेट है बिहार। बिहार में ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है। इंडिया में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट 1969 में पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था वो था तारापुर में, और ये तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद अन्य और भी जैसे रावत भाटा है कोटा के पास में, राजस्थान में कैगा है कर्नाटक में, और उसी प्रकार से कलपक्कम है और कुणालकुमरम है, ये तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से जो नरोरा है ये बुलंदशहर के पास उत्तर प्रदेश में है। तो जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें जो सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना वो तारापुर में 1969 में बना, और इस समय जो है जो एक नया स्टेट, टोटल जो हैं 5 स्टेट थे, अब ये 6 स्टेट हो गए हैं। 6 स्टेट में ये हो गया है, शामिल हो गया है बिहार का नाम भी, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले भारत के सबसे बड़े आदिवासी सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, वो उसका नाम क्या है ये हमको बताना है। तो इसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इसका आंसर है। बाकी जो भी ये तीनों हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, या प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान, या प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, ये सभी जो है पहले से चल रही हैं। और अभी जो है लार्जेस्ट जो इसको कहेंगे कि कैंपेन ये लॉन्च की गई है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में आपातकाल की घोषणा को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। अभी विच एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो आपातकाल के 50 वर्ष हो चुके हैं, 50th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई है। ये 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, और 23 मार्च 1977 तक ये आपातकाल रहा था। तो लगभग जो है इसमें ये टाइम पीरियड है, तो 20 साल से ऊपर का टाइम पीरियड है। इतने टाइम तक ये आपातकाल रहा था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके टेन्योर के टाइम में। उसके बाद क्या हुआ था, इस आपातकाल के बाद ही कांग्रेस पहली बार जो है सत्ता से बाहर गई थी, और पहली बार जो है वो जनता पार्टी की सरकार
सत्ता में आई थी और उस टाइम पंचवर्षीय योजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो है के बाद जो 6वां पंचवर्षीय योजना उनके बीच में जो है योजना का जो है अंतराल आ गया था पंचवर्षीय योजना का। और जो जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी उसमें मोरारजी देसाई जो थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इसमें एक खास बात और भी है कि भारतीय संविधान में बहुत से अनुच्छेदों में परिवर्तन भी किए गए और मौलिक अधिकार जो हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उस समय 7 मौलिक अधिकार होते थे। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया और भाग 12 के 300 का अनुच्छेद में इसको जगह मिली। तो 19 जी और प्लस 31 जो आर्टिकल है इन दोनों को हटा करके जो उसके अंतर्गत आते थे संपत्ति के अधिकार के उसको मौलिक अधिकार से हटाया गया था। साथ साथ में और भी परिवर्तन किए गए। 42वें संविधान संशोधन में भी बहुत से परिवर्तन हुए और साथ में जो है जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना जो थी वो लेट स्टार्ट हुई और 6वीं पंचवर्षीय योजना को जो है अनवरत योजना का नाम दिया गया। तो जो मेजर करंट अफेयर्स थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको बताई और जारी रखेंगे, अब कंटिन्यू रहेगा ये। मैं कोशिश में यही करूँगा कि अब जो है इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो इसके साथ ही इस वीडियो में यहीं पर हम विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है करंट अफेयर्स की वो जल्दी जो 27 तारीख आने वाली है करंट अफेयर्स, उसकी करंट अफेयर्स को लेकर के मैं फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।